अब मैं अपने जो है वाणी को विराम देते हुए मास्टर साहब को आदेश करूंगा कि आगे अपना आसन ग्रहण करें। केस लगा दे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आप तो साहब का संक्षेप में परिचय, केवल संक्षेप में, जो साहब ने हम लोगों को गागर में सागर भरते हुए संदेश दिया है, बस आप लोग संदेश संकेत में समझना। इनके पास दोनों प्रकार के अनुभव हैं। अगर हम सब लोग बात से मान लेते हैं तो ठीक है, अन्यथा की स्थिति में बस संकेत काफी है। दोनों अनुभव साहब के पास है। जो बात से नहीं मानते फिर तो व्यवस्था आपके ही हाथों में जाती। तो ऐसे महान व्यक्तित्व के चरणों में हम एक बार पुनः अपना सिर नवाते हुए आपसे क्षमा याचना करेंगे कि जो भी हम लोगों से गलती हो रही थोड़ा माफ कर देना साहब, क्योंकि यह समय आपने हम लोगों को दिया। आपका समय लंबा होना चाहिए था, लेकिन हम आपके चरणों में एक बार गलती की माफी मांग लेते हैं कि हम आपको पूर्ण समय, हम आपसे निवेदन करेंगे अगर समय मिले तो पुनः एक बार दर्शन फिर दीजिएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आप लोगों ने परिचय साहब का जान लिया है। इनके पास दोनों अनुभव हैं, इसलिए बात पर थोड़ा गौर करना। बार बार साहब ने प्रेम की भाषा सही से सहूर से रहने के लिए प्रेरित किया। प्यारे भाई बहनों, यही सार है। बस इसी के लिए हमारा सुंदर कांड जो है, सब लोग सुंदर कांड का पाठ कराते। सुंदर कांड हम लोगों को क्या सीख दे रहा, बस साहब ने जो इतनी देर में गागर में सागर भरा, यही सार है। अगर हमने ये जान लिया, सुंदर कांड कराना हमारा सार्थक रहेगा। तो कल हम लोगों ने देखो किष्किंधा कांड से सुंदर कांड में प्रवेश किया है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का सुंदर कांड से क्या कनेक्शन है, इस कनेक्शन के बारे में हमारे साहब ने जोड़ ही दिया है कनेक्शन। तो अब हम तो केवल खाना पूर्ति करेंगे। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मंत्रणा हो रही थी, सीता सुध लेने के लिए कौन जाएंगे। सबसे पहले चौपाई शुरू होती है। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय भाए। जैसे ही जामवंत के आशीर्वचनों को सुना, हनुमान जी को बड़ा अच्छा लगा और वो तैयार हो गए। बोले हम जा रहे देखने के लिए। प्यारे भाई बहनों, इसके बाद क्या होता, जो अभी आपसे कहा गया बस यही है। पूरे सुंदरकांड में कुछ नहीं है। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़ेता ऊपर। उसी समुद्र के किनारे एक बहुत सुंदर पर्वत था। हनुमान जी उस पर कूद के चढ़ गए। प्यारे भाई बहनों, इसका अर्थ क्या है। सुंदरकांड की चौपाई लोग आगे चले जाएंगे, हम सुन लेंगे, बस हो गया सुंदरकांड। नहीं, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़ेता ऊपर। ये 5वें रोज आपके चरणों में विनती मिन्नत प्रार्थना की जा रही। ये सबसे बड़ा पर्वत है, ये सत्संग रूपी महान पर्वत, ये संसार रूपी महासागर। अगर इस पर्वत पर आप आरूढ़ हो गए
और इस पर चढ़कर आपने अगर छलांग लगा दिया तो समुद्र लांघने में आपको कतई देरी नहीं लगेगी। रामायण बता रही है हनुमान इस पार से उस पार जाएंगे तो ऊंचे से पर्वत पर चढ़ना पड़ेगा। ऊंचे पर्वत होते हैं ऐसे संत महापुरुष, अगर इनके सानिध्य में रह के हम लोग आगे की अपनी क्रियाकलाप करते सफल हो जाएगी। ये सबूर लिखा हुआ है। क्या लिखा आगे? बार बार रघुवीर सवारी तर के पवन तने बल भारी। जैसे ही हनुमान ऊपर चढ़े तर के पवन तने, हनुमान के शरीर में बड़ा बल आया। जय गिर चरण दे हनुमंता चले सुगा पाताल तुरंत। इसका अर्थ ये है, पहले इसका देखो उधर देखें, जिस पहाड़ पर या जो जगह मिलती अवरोध के रूप में हनुमान जी उसमें लगाते पैर पाताल में चला जाता। ऐसे ही ये आशीर्वचन जो संत महात्मा इतनी मेहनत करके सुनाने का काम करते, अगर ये आशीर्वचन हम लोगों के दिल और दिमाग में आ गए, जो साहब ने उतनी देर से हम लोगों के बीच में पावन आशीर्वचन रखे, तो प्यारे भाई बहनों ऐसी दुनिया में कोई विविधान नहीं है जो हमारा सामना करे। हम उन सारी परिस्थितियों से बच जाएंगे। साहब ने निवेदन किया, देखो इशारे में बात सब लोग समझ लें कि गांव से शिकायतें जाती हैं। अब शिकायतें कहाँ जाती? प्यारे भाई बहनों शोध का विषय है। अगर हम सब लोगों के दिल और दिमाग में ये अच्छाइयां रहेंगी तो जेहि गिर चरण दे हनुमंता चले उसका पाताल तुरंता। ऐसी परिस्थिति गायब हो जाएगी कि आपका सामना होने वाला दोबारा नहीं है। प्यारे भाई बहनों इस तरीके से हनुमान जी धीरे धीरे चले जा रहे। हनुमान तह परसा कर पुन कीन प्रणाम, राम काज कीन है बिना मोए कहाँ विश्राम। देखो क्या होता है, जैसे ही चले जा रहे मैनाक पर्वत आया, बोला महाराज थोड़ा सा आराम कर लो, देवताओं ने भेजा है। तो हनुमान ने कह दिया कि हे मैनाक, देवताओं ने भेजा उसका स्वागत है। जब तक प्रभु का काम नहीं हो जाता, राम काज कीन है बिना मोए कहाँ विश्राम। ये शाकाहारी का प्रचार तब तक चलता रहेगा जब तक ये धरती पर सतयुग की स्थापना नहीं हो जाएगी। अंडा मांस मछली शराब के खाने पीने वाले लोग जब तक दुनिया में रहेंगे तब तक ये मिशन प्यारे भाई बहनों स्टॉप लेने वाला नहीं। जात पवन सुत देवन देखा, जानो कहवर बुद्धि विशेषा, सुरसा नाम हिरकी माता, पठई ने आई कही ते माता। अब देखो हनुमान को जाता हुआ देखकर देवताओं ने यानी सुरसा नाम अहिन के माता, जो सर्पों की माता सुरसा, उसको भेज दिया। इसका अर्थ क्या है? जब ये इस तरीके का आदेश संदेश प्रचार प्रसार चलता है, काल भगवान क्या करते? प्यारे भाई बहनों पे विधान करते। तो देखो इस समय पर क्या है, जब सुरसा गई तो उसका काम क्या था? आज सुरन मोय दीन आहारा, सुनत बचन कहे पवन कुमारा, राम काज कर फिर में आवो, सीता कह सुन प्रभु सुनावो, तब तब बदन पैठियों भाई, और सत्य कहो मोय जान दे माई। इसका अर्थ प्यारे भाई बहनों क्या है? सुरसा मुंह फैलाए बैठी है, बोले हम आपको खाएंगे, बड़ी देर से भूख लगी। हनुमान ने कहा मैं काम करने जा रहा, हे मां मैं सत्य वचन कह रहा, अगर मैं उनका काम मैं सबसे पहले उनका काम करूंगा, इसके बाद मैं आपके बदन में आऊंगा, आप खा लेना। प्यारे भाई बहनों हनुमान जी ने इसलिए कहा कि सीता की सुध लेना हमारे लिए बहुत जरूरी है।
देखो उन्होंने बहुत मना किया, लेकिन वो मानने वाली कहा। जो जन भरते बदन पसारा, काफी तन की न दुगुन विस्तारा, सोर है जो जन मुक्ते थयु, और तुरंत पवन सुत 32 भयउ। इसका प्यारे भाई बहनों संक्षेप में सुन ले। जब बाबा जी का ये शाकाहारी का मिशन चल रहा है, इस समय पर अंडा मांस मछली शराब खाने पीने वालों की संख्या अधिक है, मांसाहारियों की संख्या अधिक है। तो देखो सुरसा रूपी ये सब लोग चाहते हैं कि हनुमान राम का काम कर पाएंगे कि नहीं, इसलिए सुरसा को भेज दिया आजमाने के लिए। तो जितना ये गलत खान पान है, संसार के लोगों, समाज के लोगों चरण चूम कर प्रार्थना है, ये सारे व्यवधान हैं। देखो इनसे हमें और आप सभी को बचना है। बदन पठय पुण्य है। अब देखो जब नहीं मानी, हनुमान जी खट से जैसे ही 32 से अर्थ होता हमारे मुंह में भी 32 दांत होते, इसलिए बाबा जी ने शाकाहारी प्रचार पर जोर दिया है। यानी हमें तनिक मात्र भी कोई गलत चीज प्रयोग नहीं करनी है। हनुमान ने क्या किया, हनुमान उसके अंदर गए, तुरंत बाहर आए और कहा देख मातू ने मुझे खा लिया। प्यारे भाई बहनों, इसका अर्थ ये है, इस समाज से सारी गलत चीजों से बचते हुए जैसे हनुमान साफ निकल गए, ऐसे ही हमें भी दुनिया से सूखे परों से उड़ जाना है। हमें दुनिया के झंझावातों में नहीं फंसना। ये है सुंदरकांड। अगर हम सब लोग उसी में फंस गए, हमारा काम होने वाला नहीं। इस तरीके से जब काम हो गया, तो जो लोग अंडा मांस मछली शराब खाते पीते हैं, प्यारे भाई बहनों, आपके चरणों में निवेदन है। क्या लिखा गया, राम काज सब करी हो, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हरस चले हनुमान। बाद में जिस तरीके से सुरसा ने हनुमान को आशीर्वाद दिया कि जाओ हनुमान अब तुम सब काम कर सकोगे, ऐसे ही प्यारे भाई बहनों, आज आपको लग रहा है कि अंडा मांस मछली शराब अच्छी चीज है। बाद में जब ये समय आएगा, जब वो परमाणु बम की 3rd वर्ल्ड वॉर, सारी परिस्थितियां सामने होंगी, उस समय पर जब आप समय को देखोगे, तब कहोगे कि वास्तव में जय गुरुदेव वाले तुम सब लोग धन्य हो। ये है सुंदरकांड का अर्थ। प्यारे भाई बहनों, हनुमान जब काम करेंगे, अभी इनकी परीक्षा रुकी नहीं। निशिचर एक सिंधु में रही, अब फिर एक आ गई राक्षसी। हनुमान जी ने ज्यादा विलंब नहीं किया, एक मुष्टिक मारी और उसे खत्म किया। प्यारे भाई बहनों, उसने भी कहा कि हे हनुमान, जब बनाया गया ये सब सृष्टि का ये सृजन, उस समय हमें ये बताया गया, हनुमान को ये पता चल गया कि वास्तव में जिस दिशा में जा रहा हूँ वो दिशा बिल्कुल सत्य है। तो संसार के प्यारे भाई और बहनों, वास्तव में कल आप लोगों से किष्किंधा कांड में निवेदन किया गया था कि आप लोग हनुमान बन जाइए। बाबा जी का मिशन बहुत बड़ा है। कलयुग में 1000 वर्ष के लिए कलयुग जा रहा, सतयुग आ रहा है। इसलिए सब लोग अपनी अपनी उपस्थिति, अपना अपना सहयोग इसमें अवश्य करेंगे। इस तरीके से हनुमान जी मुष्टिक मारते हुए, उसे खत्म करते हुए, उससे कुछ सुनते हुए आगे बढ़ गए। और जब लंका में गए, मसक समान रूप कप धरी, लंका ही चले सुमिर नर हरि। मालिक के नाम का स्मरण किया, छोटा रूप बन गए। इससे क्या है, नानक साहब कहते हैं, नानक नन्ना हुए रहे, ज्यों घासन में धूप, बड़ी घास जर जाएगी, दूब खूब की खूब। नानक
साहब कहते छोटा बन जाओ, तो देखो संत उसी बात को कह रहे जो आपके इतिहास में लिखा हुआ। हनुमान जी सीता की सुध लेने के लिए जब गए हैं, मच्छर के समान बन गए, उन्हें कोई लंकावासी देखने। प्यारे भाई बहनों, अभी काम तो भूतराकार होकर करेंगे, लेकिन अभी पूरा निर्णय, पूरी जानकारी, पूरा संकल्प कर लेने दो। इसी तरीके से हम लोगों को भी इस समय छोटा बन जाना, छोटे बन के सारे दुनिया का, सारे समाज का, हर चीज का निरीक्षण करते हुए फिर तो हमें जब गुरु महाराज आदेशित करें उस समय काम करना ही है। देखो ये घूम रहे, नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कह चले से मोहिनी दरी, जाने नहीं मरम सठ बोरा, मोर आहार जहां लग चोरा, मुठिका एक महा का पहनी, और रोदे रपमत धरनी ढनमनी, वो भी गिर गई, मार दिया उसे भी। पुण्य समार उठी सोलंका, जोर पान कर विशेष शंका, जब रावण ब्रह्म बंदीना, चलत पुरंज कहा मोचीना। वहां भी हनुमान जी को संदेश मिल गया कि मैं जो काम कर रहा हूं वो 100% सत्य है। ऐसे ही मेरे प्यारे भाई बहनों, इस समय पर हमारे साहब जैसे लोग, जिनका भी हम लोगों ने दर्शन करते हुए इनके मुखारबिंद से कुछ वचन सुने, ऐसे महान व्यक्तित्वों का दर्शन करते हुए हम सब लोग आगे बढ़ रहे और वास्तव में अपने को धन्य समझ रहे कि वास्तव में जिस दिशा में जा रहे बिल्कुल सही है। देखो क्या हुआ, इसके बाद आता है विकल हुए तय कपि के मारे, तब जाने सुनिश्चित संहारे, तात मोरत पुण्य होता, देखे नयन राम कर दूता। वो जो मारी गई थी उसने कहा आज मेरा जीवन बड़ा धन्य है, आज मैं आपका दर्शन करके बड़ा धन्य हो रही हूँ। संसार के लोगों, जिस तरीके से निश्चरी हनुमान जी से दो बात यानी संवाद करने के लिए तैयार है, बोले तो मैं ये काम नहीं करने दूंगी, इस लंका का निरीक्षण नहीं करने दूंगी। हनुमान ने एक मुष्टिक से अर्थ ये है, जय गुरुदेव बाबा, अपने आशीर्वचनों के तहत बार बार आपसे निवेदन कर रहे। तो देखो अच्छे लोग होते मारते नहीं, बस आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते, हाथ जोड़कर विनय हमारी, यही मुष्टिक समझो चाहे कुछ करो। तो प्यारे भाई बहनों, यहीं पर गोस्वामी जी महाराज लिखते, तात स्वर्ग यप वर्ग सुख, धैर्य तुलाय कयंग, तूलनताहि सकल मिली, जो सुख लो सत्संग। बोले सारे संसार के स्वर्ग तक के सारे सुख एक पलड़े में रख दो और पल मात्र का सत्संग एक पलड़े में रख दो। देखो उस समय पर जिसको चोट लगी उसने अपना अनुभव बताया कि दुनिया की लज्जतें एक पलड़े में रख दो और एक पलड़े में पलवर का सत्संग रख दो, फिर भी सत्संग के बराबर वो वाला पलड़ा भारी नहीं होता है। पलड़ा कौन सा भारी निकलेगा? जिस पलड़े में सत्संग रखा हुआ है। तो इससे प्यारे भाई बहनों, जब संसार के लोग इस सारी चीज को समझते हैं तो जैसे हम लोग सत्संग को बड़ा आजमान रहे थे, ऐसे प्यारे भाई और बहनों आप लोग भी सुन समझकर एक दिन अवश्य आएगा, आप लोग भी रामायण की तरह ये कहोगे कि दुनिया के सुख एक पलड़े में है और सत्संग थोड़ी देर का है। वास्तव में दुनिया के बराबर ये पलड़ा भारी है सत्संग वाला। एक दिन आप लोग भी कहोगे। जब रामायण बता रही ऐसा हुआ है तो देखो जो आगे ऊपर चलती है दीवार, एक कहावत है देसी, रदा जो होता है दीवार जो होती है वो नींव पर चलती है। जब वो राक्षसी इस बात को कह रही तो हमें भी एक दिन इसी बात को दोहराना पड़ेगा। कहाँ जाओगे निकल के? प्यारे भाई बहनों, जैसे ही सत्संग का नाम सुना तो देखो हनुमान जी अब रुके नहीं। प्रविश नगर कीजे सब काज,
हृदय राखी कौशलपुर राजा। आप इस काम को करने के लिए निकल पड़िए, उस महाप्रभु को हृदय में रखते हुए। तो क्या होगा? करल सुधारित करे मिताई, गौपर सिंध अनल सित लाई। करल कहते विष अमृत में बदल जाएगा, दुष्ट लोग मित्रता करने लगेंगे, गाय के खुर में समुद्र समा जाएगा और अग्नि में शीतलता आ जाएगी।